तो फ्रेंड्स, स्टडी आपसे दो नए चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं, वीडियो नंबर 14। और आप लोग इससे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देख लेंगे। और वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है, भारत के बाहर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया जाएगा। यानी इस प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में किया जाएगा। और यह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन के मेरीलैंड नामक स्थान पर इसका अनावरण किया जाएगा। और इसकी जो लंबाई होगी 19 फीट की लंबाई होगी। और इसका नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, यानी स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के नाम से इसे जाना जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। साइकिलिंग रूफ का मतलब होता है सोलर रूफ, यानी जो आपका छत होगा किस चीज़ का होगा, सोलर का होगा। और इसी से क्या होगा, बिजली पैदा किया जाएगा। और साइकिलिंग ट्रैक के द्वारा यह इसका इस्तेमाल किया जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हैदराबाद के जो CM है कौन है, तो रेवत रेड्डी हो जाएंगे। और यहाँ के जो गवर्नर है तमिलसाई सुंदरराजन, यहाँ के जो है गवर्नर हो जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 279 नंबर प्रश्न, विश्व बैंक के वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का क्या पूर्वानुमान लगाया है। यानी यह पूर्वानुमान कितना लगाया गया है, तो GDP का फुल फॉर्म आप लोग को पता होना चाहिए, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, यानी सकल घरेलू उत्पाद इसका होता है। इस प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6.30%, यानी 6.30% इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 290 नंबर प्रश्न कह रहा है, बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा। और इससे पहले आप लोग को ये भी बात पता होना चाहिए कि जो पहला टाइगर रिजर्व है वह कहाँ है। इस प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हो जाता है कैमूर। यानी कैमूर में क्या किया गया है, बिहार में, कैमूर के बिहार जिले में यह दूसरा टाइगर रिजर्व का स्थापना किया गया है। और इससे पहले वाल्मीकि रिजर्व टाइगर, यानी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का स्थापना 1979 में ऑलरेडी कर दिया जा चुका था। यानी पहला जो है कहाँ है, पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हो जाता है पहला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 291 नंबर कह रहा है, एशियाई खेलों में महिला एकल टेबल टेनिस प्रतियोगिता का क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली महिला बन गई है। यानी क्वार्टर फाइनल में टेबल टेनिस का क्वार्टर फाइनल में जो एशियाई गेम हुआ था उसमें पहुंचने वाली कौन महिला बन गई है, तो यह जो है आपकी पंजाब की मनिका बत्रा जी सही हो जाती हैं। यानी यह पंजाब की मनिका बत्रा जो है यह टेबल टेनिस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 292 नंबर प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है। यानी जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के साथ हिस्सेदारी की मंजूरी कब दी है और किसके साथ दी है, तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी फेडरल बैंक के साथ यह मंजूरी दे दी है। और आप लोग अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, GST सहाय इनवॉइस फाइनेंसिंग लॉन्च प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो यह किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी CBD के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। और CBD का फुल फॉर्म हो जाता है आपका स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलप्ड बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलप बैंक ऑफ इंडिया, यानी यह CBD द्वारा इनवॉइस फाइनेंसिंग लॉन्च जो है के लिए यह प्लेटफॉर्म तैयार किया गया। और GST का फुल फॉर्म होता है गुड सर्विसेज टैक्स। नेक्स्ट है हमारा 294 नंबर प्रश्न कह रहा है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है। यानी ग्लोबल इनोवेशन में जो है भारत की रैंक हो जाती है ऑप्शन नंबर ए,
यानी 14वां यानी 40वां जो रैंक भारत का हो जाता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 के तहत। और इसमें आपका फर्स्ट रैंक जो हो जाता है स्विट्जरलैंड का हो जाता है, यानी WA स्विट्जरलैंड का यह पहला स्थान आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखते हैं, कौन सी कंपनी भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने जा रही है, यानी भूकंप आने से पहले आपको अलर्ट कर देगी, यह कौन सी कंपनी है? तो यह आपका हो जाता है गूगल, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाता है। और आप लोग को पता ही हमारे आज के जीवन में गूगल का क्या महत्व है। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो सबसे पहले आप किस पे निर्भर करते हैं? तो गूगल पे, यानी ऑनलाइन कोई भी सिस्टम्स के बारे में जानना हो तो हम क्या करते हैं, गूगल पे उसे सर्च करते हैं, तो उससे हमें क्या कुछ ना कुछ नॉलेज मिलता है। तो इससे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि गूगल की स्थापना किसने की थी? तो यह अमेरिका के नागरिक थे, यानी लैरी पेंग और सरगेई बैन द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 4 सितंबर 1998, यानी 4 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना की गई थी गूगल की। और इसके जो संस्थापक थे 2 व्यक्ति थे, लैरी पेन और सरगेई बैन। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, ऑस्कर 2024 के लिए भारत में ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है, यानी वह कौन सी फिल्म है जिसे ऑस्कर के लिए नामित किया गया है? तो 296 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 2018 एवरीन एज अ हीरो, यानी 2018 का एवरीवन एज इज ए हीरो, यानी 2018 का जो एवरीवन का सबका एज जो है वह क्या है, हीरो है। यानी इसी मूवी को क्या यह फाइनेंशियल एंट्री के रूप में ऑस्कर के लिए नामित किया गया है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है, T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? यानी अर्धशतक यानी 50 रन मारने वाला सबसे तेज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो 297 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, दीपेंद्र सिंह ऐरी। यानी दीपेंद्र सिंह ऐरी जो है नेपाल के एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं, जो मात्र 9 गेंद में ही यह 50 रन पूरा कर लिए थे। यह किसके खिलाफ खेले थे? तो मंगोलिया के खिलाफ यह रन बनाए थे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग ये भी इस बात को याद रखिएगा कि यह किस देश से संबंधित है, तो नेपाल हो जाएगा। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? दादा साहब फाल्के जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है उसे किसे दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वहीदा रहमान जी को यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और वहीदा रहमान जो है एक भारतीय फिल्म की अभिनेत्री हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख, प्रश्न संख्या 299 हमारा कह रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज का संबंध किस 2 देशों से है? यानी झूला घाट जो ब्रिज सस्पेंशन है वह किस देशों के बीच में बनाया गया है? तो यह प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा, यह भारत और नेपाल के बीच आयोजित किया गया है, बनाया गया है यह ब्रिज, और यह भारत और नेपाल से संबंधित है। और यह इसका आयोजन कब किया गया था? तो 18 अक्टूबर 2023 को, यानी 18 अक्टूबर 2023 को यह काली नदी पर बनाया गया है, जो नेपाल और भारत को जोड़ती है और उत्तराखंड से होकर के यह इसका ज्वाइन करती है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 300 नंबर प्रश्न कह रहा है, किस शिक्षक को बिहार केसरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि आपकी रैंकिंग में अभी आने वाले हमारे खान सर जी बेहतरीन इसके जवाब हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी बिहार केसरी से उन्हीं को सम्मानित किया गया है। और आप लोग को ये भी पता होना चाहिए, जो खान सर हैं इनका सभी आप लोग सर्च करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, तो मैं आप लोग को बता दूं खान सर का जो असली नाम है फैजल अली खान है। इनका जन्म 1993 में गोरखपुर के एक खान परिवार में हुआ था, इसीलिए इस प्रश्न का सब आप एक्स्ट्रा फैक्ट भी जरूर याद रखिएगा। फैजल अली खान इनका
नाम हो जाता है। और इनका जन्म 1993 ईस्वी में गोरखपुर के खान परिवार में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखिए, हाल ही में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? यानी इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का जो अवार्ड है उसे यह किसे मिला है? तो मार्को वेंची इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यह आपसे पूछेगा कि इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, कह रहा है एशियन गेम्स में अर्धशतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? यानी एशियन जो गेम हुआ है इसमें अर्धशतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो ये हो जाती है हमारी शेफाली वर्मा। यानी शेफाली वर्मा ने अभी एशियन गेम्स में सबसे पहली महिला बन गई है जिन्होंने 31 गेंदों में 67 रन की पारी के साथ नाबाद आउट हो चुकी थी। यानी 31 गेंद में 31 बॉल में 31 बॉल में वह 67 रन की पारी के साथ आउट हुई थी। ठीक है, चलिए। और इसमें आप लोग को ये भी पता होना चाहिए वह 4 चौके और 5 छक्के के साथ यह रन का स्कोर खड़ा किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को किस राज्य यूटी ने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाता है हमारा जो है हार्ट दिल्ली, यानी दिल्ली हो जाता है इसका सही जवाब। यानी जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस जो चलाया गया है सबसे पहले लॉन्च किया गया है, तो ये अपना भारत का कैपिटल दिल्ली में आयोजन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, एशियन गेम 2023 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता था? यानी सबसे पहला जो स्वर्ण पदक मिला था वह किस क्षेत्र से मिला था? तो यह हो जाता है आपका निशानेबाजी से। और इस निशानेबाजी में स्वर्ण पदक दिलाने वाले व्यक्ति हो गए थे, यानी 10 मीटर एयर राइफल में, यानी 10 मीटर एयर राइफल में प्राप्त करने वाले दिव्यांश सिंह पवार और रुद्र पक्षार पाटिल और श्रेष्या प्रताप सिंह तोमर जी हो जाती हैं। यानी ऐश्वर्या प्रताप तिमोर, यानी इसका आप में पूछेगा किसको किसको यह गोल्ड से नवाजा गया था, तो इसमें हो जाते हैं दिव्यांश सिंह पाटिल जी हो जाते हैं। ठीक ना, उसके बाद आपका हो जाते हैं रुद्राक्ष सिंह पाटिल। उसके बाद से नेक्स्ट हो जाती है हमारी ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर। इसका सही जवाब हो जाता है। निशानेबाजी में सबसे पहले एशिया का यह स्वर्ण पदक दिलाने वाले 3 व्यक्ति थे, और 10 मीटर एयर राइफल में। ठीक ना, नेक्स्ट है हमारा बोरलॉग फील्ड वर्ष 2023 में, यानी बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 के लिए किसे चुना गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा स्वाति नायक, यानी स्वाति नायक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाता है। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो आप लोग जरूर बताइएगा। 1972 यानी 1972 में इसका आयोजन किया गया था। और ये नॉर्मन बोरलॉग के नॉर्मन बोरलॉग जो थे हरित क्रांति के जनक के नाम से जाने जाते थे, उन्हीं के सम्मान में यह अवार्ड आवंटन किया जाता है, यानी 1972 से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है 18 सितंबर 2023 को संचालित ऑपरेशन सहज, यानी ऑपरेशन सहज का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन सहज का संबंध जो है आपका भारतीय तटरक्षक बल से है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाता है। ऑपरेशन सहज जो चलाया गया है यह भारतीय तटरक्षक के द्वारा चलाया गया है 2023 में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 307 नंबर प्रश्न कह रहा है किस राज्य में स्थित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन चुका है? यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं अभी वर्तमान में, तो आपको बताना पड़ेगा 54, यानी 54 रिजर्व टाइगर है। ठीक ना, इसका सही जवाब हो जाएगा 54। तो जो 54वां बना है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, यह कहाँ बना है? तो हो जाता है इसका आपका जवाब
मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाता है। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में, यानी T20 हो या फिर वनडे हो या टेस्ट हो, में नंबर 1 टीम रहने वाला कौन बन गया है। यानी नंबर 1 टीम हासिल कर रहे हैं अपना प्यारा भारत, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस तीनों फॉर्मेट में आगे चल रहा है। और इस T20 और वनडे और टेस्ट में नंबर 1 रैंक हासिल करने वाला अपना प्यारा देश भारत बन चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। 309 नंबर प्रश्न कह रहा है आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट की स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण किस राज्य में किया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा यह MP, इट मीन्स मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया जाएगा। और इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये हो जाएगा खांडवा में स्थित ओंकारेश्वर में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। और आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा जो यह किसके द्वारा आयोजन किया जा रहा है, तो जो हमारे मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान है उन्हीं की मौजूदगी में इसका अनावरण किया जा रहा है, स्थापना किया जा रहा है। स्टैचू ऑफ वननेस आपसे क्वेश्चन पूछेगा, स्टैचू ऑफ वननेस किसका जो प्रतिमा है, तो ये आप लोग जरूर बताइएगा। आदि गुरु जो थे शंकराचार्य उन्हीं का प्रतिमा 108 फीट की ऊंचाई के साथ बनाई गई है। और अभी फिलहाल क्वेश्चंस आपसे एक और पूछेगा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी किसकी है, तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइए क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। उसके बाद लास्ट वीडियो को देखते हैं हम लोग, और इस वीडियो के साथ हम लोग आज का जो भी हमारा टारगेट था हम लोग पूरा करेंगे। और इस प्रश्न में देखिए आप, ये जो क्वेश्चन है आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि मुझे इसका 100% गारंटी है कि यह क्वेश्चंस आने वाला ही है। चलिए कह रहा है नारी शक्ति वंदना अधिनियम, यानी जो अभी एक अधिनियम लाया गया है के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीट आरक्षण दिया जाएगा, यानी दिया गया है। तो ये क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यह 33% का आरक्षण दिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा ये जो नारी शक्ति अधिनियम वंदना जो है यह किस आर्टिकल के तहत इसको सम्मिलित किया गया है, तो आर्टिकल 106 इसका जवाब हो जाएगा। और यह 2023 में इसका संशोधन संविधान में किया गया था, तो आर्टिकल 106 के तहत इसको भारतीय संविधान में महिलाओं का एक अपना अधिकार के लिए इसको जोड़ दिया गया है, जिसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की बातें की गई हैं और इसमें महिलाओं को कम से कम 33% की आरक्षण दी जाएंगी। और इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल में नए होंगे हमें पता है, और वीडियो को देख तो लिए हैं लेकिन कंजूसी जरूर करिएगा। कोई बात नहीं भाई, मेरे आपको नॉलेज से मतलब है, मैंने नॉलेज दिया। अब बात रही आपके सब्सक्राइब और लाइक करने की, तो आप खुद इसका तर्क लगा सकते हैं कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। जय हिंद।